20 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 20 मिनट आपके जीवन का, या 24 घंटों के 20 मिनट मिले या महीने में आपको 20 मिनट दे, तो प्रत्येक टॉपिक का समझ सकते हैं जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आज हमें समझना है वेद से निहित जो सनातन धर्म है, सनातन से ही वेद, यानी वेद जो है ज्ञान है। वेद को क्या बोलते हैं? विद्या। विद्या का मतलब ज्ञान। ये वेद क्या है? ज्ञान है। अज्ञान आपको पता, संपूर्ण सृष्टि को उजाला केवल ज्ञान कर सकता है। ज्ञान के बिना संसार क्या है? अधूरा है, यानी कि जीरो है। ज्ञान के बिना क्या है? संसार जीरो है, अधूरा है। जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक मुझे लगता है आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ज्ञान का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद जो होता है, मैं इसे लिखा दूं, लिख लिए, नोट कर लिए आप लोग? नहीं, इसे नहीं, इधर ज्ञान। वेद का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड अंदर ये और छोटे छोटे ये पृथ्वी है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना और समझाना ही वेद है। वेद ही संपूर्ण जगत को समझना और समझाना वेद है। आप लोग समझ रहे होंगे। वेद की महानता को देखिए, वेद ही ज्ञान है और ज्ञान ही वेद कहलाता है। ये ईश्वरी का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? ये ईश्वर का। ईश्वर का, ईश्वर विद्याचंद्र सागर जी को मत समझ लीजिएगा। उन्होंने देश में सबसे पहले स्कूल बनाया जहाँ पे बालिकाओं के लिए आरक्षण किया था, तो वही ईश्वर है। ईश्वरी ज्ञान, यानी ईश्वर जिसने संपूर्ण जगत बनाया, जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाया, जिसने संपूर्ण संसार बनाया, वही ईश्वर है। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को वेद कहते हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को वेद कहते हैं। किनको? ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को क्या बोला जाता है? यहां से आकर वेद। वेद ही संपूर्ण ब्रह्मांड पे लगने वाला एक ज्ञान है। वेद के बाहर कुछ भी नहीं है और वेद के अंदर संपूर्ण जगत है। यानी संपूर्ण जगत को कोई समझ सकता है, संपूर्ण जगत कोई जान सकता है, तो वेद है। वेद से ही आप संपूर्ण जगत को जान सकते हैं, संपूर्ण विश्व को जान सकते हैं, संपूर्ण धरातल को जान सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, ये आपने समझ लिया, इसको मैं ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा आप लोग के लिए। मुझे पता है आप लोग का समय बहुत कम है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य आप लोग कुछ प्राप्ति होगा, तो ज़्यादा समय ना नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं जो भी हो सके मैं बना रहा हूँ। तो सनातन है। अब हमें इसका कारण समझना होगा। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा कोई पूछे क्या है? हम अपने आप को या ठीक ठीक उस काल गणना को, यानी काल में घटने वाले प्रत्येक चीज को हम ठीक ठीक बता सके, वही सत्य है। काल में घटने वाली प्रत्येक घटना को हम ठीक ठीक बता सकें, वही सत्य है। सत्य का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है, जीवन की भौतिक होती है, जीवन की इच्छा होती है। सत्य ही जीवन का उद्देश्य मार्ग होता है। सत्य के मार्ग पे इंसान चलकर क्या बनता है? महान। आप सभी लोग बच्चे पूछते हो ना, महान सर किसे कहा जाता? महान अशोक, महाराणा प्रताप, महान महान शब्द लगाया जाता था। महान का मतलब होता जिसके अंदर ये पांचों तत्व मौजूद हो, वही महान है। इसके अंदर ये पांचों तत्व नहीं मौजूद है, महान नहीं है। जो सत्य के मार्ग को चुनता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, असत्य के लिए जीवन जीता, सत्य के लिए लड़ाई लड़ता, वही महान होता है। सत्य का मतलब होता है जीवन को धारण करना। जो समय काल गणना में, जो समय के अंदर जो भी घटना घटित हुआ हो या जो भी चीज घटित हो, उसको ठीक ठीक बताना ही सत्य होता है। क्षमा आप लोग जानते होंगे। क्षमा क्या है? क्षमा का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों को क्षमा कर सकें। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसका दंड देना अनिवार्य होता है। लेकिन जहां तक इंसान होता है कि प्रयास करता उस चीज को, उसको क्षमा किया जाए, फिर ताकि दोबारा ना कर सके। जब इंसान को एक बार दो बार क्षमा करने के बावजूद अगर इंसान नहीं सुधरता है, उसका एक ही उपयोग है, उसको दंड देना अनिवार्य होता है। क्षमा एक ऐसी शब्द है जिससे संपूर्ण जगत में ही प्रेम भाव बढ़ता है। क्षमा से क्या बढ़ता है? प्रेम भाव। क्षमा, आप कितना भी बड़े समस्या में घिरे हों, क्षमा आप कितना भी बड़े परिस्थिति में हो, अगर किसी से आप क्षमा के उद्देश्य ले जाते हैं, क्षमा की त्याग कर रहे हैं,
क्षमा की भावना रखते हैं, तो आपका उद्देश्य जीवन पूर्ण होगा। दया, दया का मतलब होता है सभी जीवों पे, प्रकृति पे, संपूर्ण सृष्टि पे दया करना, लोगों पे प्रेम भावना रखना। आपके किए हुए किसी भी कार्य से, आपके किए हुए किसी भी कार्य से अगर किसी को भी दुख पहुंचता है, उसके दौरान वो कार्य आपका शुद्ध नहीं होता है। दया का मतलब होता है आपके किए हुए प्रत्येक कार्य से अगर इंसान को सुख की प्राप्ति होती है, जीवन की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? दया। जीवन के जीने के उद्देश्य को हम लोग दया बोलते हैं। दया का मतलब होता है प्रत्येक इंसान में प्रेम भावना स्थापित हो, प्रेम भावना स्थापित हो, सबको एक दृष्टि से, एक नज़र से देखा जा सके, किसी को बड़ा छोटा, दुबला पतला मोटा ये सब ना देखा, केवल दया ही है जिसके प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणियों में क्या प्रेम की भावना जागृत करता है। करुणा, करुणा एक ऐसा शब्द है कि संपूर्ण जगत इसमें आ जाए। करुणा भाव ही संपूर्ण जगत को अपने अंदर धारण करता है। किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधा जो भी है, उनके दुख को अगर आप समझ रहे हैं, उनके दुख को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो, वही चीज करुणा होता है। भगवान जब ईश्वर क्या कहते हैं, आप लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो इंसान अगर मुझे अपने प्रेम भाव से अपने बंधनों में बांध ले तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई अंतर नहीं होता है। तो करुणा जो है वो देश, समाज, संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण सृष्टि पर लगने वाला नियम है। और किसी को दुख को अगर आप अपने अंदर महसूस करें, किसी भी दुख को, चाहे मनुष्य का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, अगर दुख को महसूस कर रहे हैं तो वो क्या है? करुणा है। उसके दुख को अनुभूत अपने अंदर कर रहे हैं तो करना। तभी भगवत गीता में कहा जाता है किसी को कष्ट देने से पहले उस कष्ट को अपने अंदर महसूस कीजिए, किसी को दुख देने से पहले उस दुख को अपने अंदर महसूस कीजिए, तब आप जाकर महान बनेंगे। अगर कोई भूखा है उसे खाना खिलाना आपका कर्तव्य होता है। अगर वो नहीं खाना खिला पा रहे हैं, उसके भूख को अपने अंदर महसूस कीजिए, तब आपको पता चलेगा जीवन क्या है। कोई अच्छे काम कर रहा है उसमें आप सहयोग कीजिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो अच्छा काम कैसे करेगा, उस चीज को आप महसूस कीजिए। आप भी छोटे छोटे सहयोगों से ही स्कूल चला रहा हूँ। त्याग, आपके अंदर करुणा भावना जागेगी तभी आप हमको सहयोग कर पाएंगे, हमको मोटिवेट कर पाएंगे, आप लोग हमको जीवन जीने का, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में समर्थ कर पाएंगे। त्याग, संपूर्ण जगत को अगर जीना है, संपूर्ण विश्व को अगर जानना है तो त्याग की भावना रखनी चाहिए। प्रेम क्या है? त्याग है। जीवन क्या है? त्याग से बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं त्याग इंसान का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। त्याग प्रत्येक प्राणियों में होता है। इसीलिए बोलते हैं संतोष। क्या बोलते हैं? कहते हैं ना, जिस इंसान के अंदर संतोष की भावना जागृत है वो इंसान संपूर्ण विश्व को जीत सकता है, संपूर्ण धरातल को जीत सकता है। इसलिए बोला जाता है त्याग प्रत्येक इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर होना चाहिए। आप किसी भी कर्म को करने के लिए अगर किसी को हम आहत करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो कर्म क्या होता है? अधर्म का कारण बनता है, उसकी सजा मिलती है। लेकिन जब कोई भी कर्म के किए हुए प्रभाव से लोग, समाज, उसका प्रभाव अनंत तक रहता है, वो कर्म महान बताए जाते हैं। और उस महान कर्म को क्या बोला जाता है? ये पांचों तत्व अंदर विद्यमान रहता है। त्याग की भावना आप लोग समझ गए। त्याग ही इंसान को महान बनाता है। क्यों? त्याग ही मोह और बंधनों को काटता है। किसको काटता है? त्याग मोह को, लोभ को, और मोह, लोभ, उसके बाद से आपको अधर्म को, यही त्याग काटता है। जब त्याग की भावना आपके अंदर विद्यमान रहेगी तो जीवन में महानता, उद्देश्य का कारण बनेगा। वेद को जानने के लिए 5 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 20 मिनट से अधिक मैं वीडियो नहीं बना लूँगा। हाँ, तो देख लीजिए, वेद का ये सारा आपको पता चल गया और वेद का ज्ञान आपको पता चल गया। तो इसके बाद हम जानेंगे कल से वेद है क्या। सृष्टि के उत्पत्ति का जो कारण है वो वेद ही है। वेद में ईश्वर ने बताया हमने सृष्टि क्यों बनाई, किस लिए बनाई और किसके कारण बनाई, कैसे कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ,
ठीक है, सृष्टि के अंदर घटने वाली प्रत्येक घटना को कैसे हम देखते हैं, कैसे समझते हैं, वही चीज होता है। हमारे पास डस्टर नहीं है, बड़ा दुख होता है, डस्टर लेना चाहिए हमको। चलिए ठीक है, जैसे चल रहा चला रहे हैं, क्या किया जाए, जैसे चल रहा चला रहे हैं। अब कुछ किया तो जा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल हम अपना धर्म, अपना लक्ष्य को हम आगे ला रहे हैं ताकि अपने लक्ष्य को हम पूर्ति कर सकें। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक बच्चों को हम धार्मिक, साहसी और उत्तेजना वर्धक बना सकें, ताकि ज्ञानी बना सकें, ताकि वो लोग आने वाले युग में, आने वाले समय में एक महान कार्य को दे सके। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम। आप लोग देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है प्रत्येक बच्चों के लिए। अभी देखिए, यहाँ पढ़ाने बाद मैं स्कूल में जाऊँगा, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करूँगा। प्रत्येक स्कूल में, भारत के प्रत्येक कोने कोने स्कूल में जाकर बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, यही जीवन का उद्देश्य है। अच्छा।